चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ न्यूमेरिकल, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है। तो पहला है हमारे पास दो बिंदु आवेश क्यू ए, यानी दो बिंदु आवेश हैं, एक क्यू ए है और एक क्यू बी। और क्यू ए कितना है, 3 माइक्रोकुलाम है, और एक दूसरा जो है क्यू बी वो -3 माइक्रोकुलाम है। और ये निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, इसमें आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन। और अब हम पहले इसकी फिगर बना लें। ये हमने फिगर बना दी, एक ए बी, ठीक है, ए बी रेखा है, इसके ए बिंदु पर 3 माइक्रोकुलम और बी पर -3 माइक्रोकुलम आवेश रखे हुए, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। और ओ मध्य बिंदु है, इस ओ पर ही हमें तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, और ये जो रखे हुए हैं एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं दोनों आवेश। ठीक है, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब हम ओ पर तीव्रता निकालेंगे। तो ओ पर जो तीव्रता होंगी वो दो होंगी, एक प्लस क्यू आवेश की वजह से और एक माइनस क्यू आवेश की वजह से। जब भी हम जिस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं उस बिंदु पर सदैव हम धनात्मक 1 कूलाम आवेश की कल्पना करते हैं। कि कल्पना कीजिए कि यहाँ पर एक धनात्मक 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ रखेंगे तो प्लस और प्लस में होगा प्रतिकर्षण, तो ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा जो कि इधर होगा। तो मान के चलो +3 कूलाम आवेश की वजह से एक तीव्रता तो इधर होगी। ठीक है, वो मान लेते हैं हम ए पर आवेश की वजह से, और बी माइनस हो गया और ये प्लस, माइनस प्लस में आकर्षण होगा, तो ये -3 कूलाम जो है वो इसको आकर्षित करने की कोशिश करेगी इधर। तो ई बी जो होगा, ठीक है, बी पर रखी आवेश -3 कूलाम के कारण जो तीव्रता होगी वो हो जाएगी ई और बी, और वो भी किधर होगी, इसी दिशा में होगी। तो दोनों इसी दिशा में होंगी, और परिणामी तीव्रता जो होगी दोनों को ऐड कर देंगे हम, क्योंकि एक ही दिशा में है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्यू एक पहला आवेश दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, और माइक्रो जब भी हटाएंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और क्यू भी -3 माइक्रोकूलम है, जो कि कितना हो जाएगा, -3 माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 कर दिया और कूलम। और यहाँ पर दे रखा है इनके बीच की, दोनों के बीच की दूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और बी के बीच की दूरी है वो पूरी 20 सेंटीमीटर है। तो हमें तो यहाँ पर तीव्रता निकालनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, यानी कि हमें ओ ए और ओ बी चाहिएगी। तो हम यहाँ से ओ ए और ओ बी निकाल लेते हैं, जो कि कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ओ ए भी 10 होगी और ओ बी 10 होगी, और 10 और 10 20 हो जाएगी टोटल। ठीक है, तो सेंटीमीटर में है ये, और इसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ई ए निकालते हैं, यानी कि +3 कूलाम आवेश की वजह से तीव्रता निकालते हैं हम ई ए। ठीक है, जो कि कितनी होगी, 1/4πε0 क्यू, और क्यू कितना है हमारा, क्यू ए हो जाएगी, है ना, क्यू कितना 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 में 10⁻⁻6। ठीक है, क्यू बाई और आर स्क्वायर, आर कितनी हमारी, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगी, जो कि कितनी है 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो होगी ई ए। अब ऐसे ही हम ई बी निकाल देंगे। ठीक है ना, बी पर रखें -3 कूलाम, 3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण तीव्रता, जो कितनी होगी 1/4πε0, और ये कितनी है, ये भी इतनी है 3 × 10⁻6 और 10 × 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, अब परिणामी तीव्रता क्या होगी, ई ए प्लस ई बी, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो ई ए का मान ये रहा, और ई बी का मान यहाँ से ही रख दिया है। ठीक है, और दोनों ही सेम वैल्यू, इसलिए क्या हो जाएगी, तीव्रता डबल होगी। 2 × 1/4πε0 को हम 9 × 10⁻9 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 × 10⁻6 अपॉन 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, और ये 2 बार है इसलिए डबल कर दिया है इसका। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर, इसको हल कर लेते हैं हम। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 × 18 = 54 हो जाएगा, और 10⁻9 में से 6 गए तो 3 बच गई, और ये 10⁻2 100 हो गया, और 10⁻2 का स्क्वायर हो गया 10⁻4 हो गया ये। ठीक है, तो 54 में 100 का भाग करेंगे 0.54 आ जाएगा, और 10⁻3 और 4 ऊपर जा करके प्लस हो जाएंगे, 10⁻7 होगी। और जब एक पॉइंट आप इधर लेके आएंगे 5.4 कर देंगे इसे, तो ये पावर 6 रह जाएगी। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं, जो कि दोनों 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी पी का मान निकालना है।
P का मान हमें आघूर्ण निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण P Q इंटू 2L। Q क्या है, आवेश, और 2L इनके बीच की दूरी होती है। तो आवेश कितना, 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम को माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 कर लेंगे, 1 माइक्रो कूलम। और दूरी कितनी है इसके बीच की, 2 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। और इनकी गुणा कर देंगे 2, 10 की पावर 6 और 3 9 हो जाएगी माइनस की, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम है, और इसमें 30 डिग्री के कोण बनाते हुए इसे रखा गया है, और बलाघूर्ण कितना लग रहा है, 9 × 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर, ठीक है। इतना बलाघूर्ण लग रहा है, ठीक। द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला होता है हमारा टॉ बराबर PE sin थीटा से, ठीक है। इससे हम यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे, तो P हो जाएगा यहाँ से टॉर्क बटे E sin थीटा, और टॉर्क का मान इतना है और E इतना है, और साइन थीटा 30 है आपका, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जा करके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 4 ऊपर जाकर माइनस के हो जाएंगे, 10 की पावर -6 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो द्विध्रुव जिनके आघूर्ण P और 64 P हैं, किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और विपरीत दिशा में रखे हैं। इनके मध्य एक बिंदु पर, ठीक है, इनके मध्य कोई बिंदु लेना है और जिस पर तीव्रता 0 है, ठीक है, ऐसा बिंदु लेना है जिस पर तीव्रता 0 है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P, ठीक है ना। तो अब जिस बिंदु पर तीव्रता 0 आ रही, उस बिंदु पर आघूर्ण P, जो बिंदु है ना, वो कितना है, वो द्विध्रुव आघूर्ण P से इस बिंदु की दूरी निकालनी है, यानी कि जितनी दूरी पर वो बिंदु है ना, जिस पर तीव्रता 0 आ रही है, उस बिंदु को ही निकालना है कि वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। P से कितनी दूरी पर है, 2 आवेश है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये फिगर आपके सामने है, एक P और एक 64 P द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव है, ठीक है, 2 द्विध्रुव हो गए। इनका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु नहीं है, इनके बीच में ही कोई एक बिंदु है, ठीक है, जिस पर तीव्रता 0 आती है, यानी कि मान लो N एक बिंदु है जिस पर तीव्रता 0 है, और ये बिल्कुल बीच में नहीं है, कहीं भी है, इनके बीच में कहीं भी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि P से कितनी दूरी पर होगा ये बिंदु। तो मान लीजिए हमने x सेंटीमीटर की दूरी पर है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी 25, तो ये कितना रह गया आपका 25 - x रह गया, ठीक है। तो चलो, ये जो बिंदु है N, वो, ठीक है, उस बिंदु पर तीव्रता 0 है। 0 का मतलब है कि इस P की वजह से तीव्रता और 64 P की वजह से तीव्रता इस पॉइंट पर क्या है, बराबर बराबर होगी, ठीक है, तभी तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब है कि A के कारण, A पर द्विध्रुव के कारण तीव्रता EA, और B पर द्विध्रुव के कारण तीव्रता EB, दोनों का मान क्या होगा, परिमाण दोनों के क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, इसलिए यहाँ से हम करेंगे आगे। हमने यहाँ से EA का मान निकाला 1/4πε0, कितना हो 2p/r3। अच्छा, r कितना हमारा x, तो यहाँ पर डिस्टेंस की पावर 3 होता है ना, डिस्टेंस कितनी मान रखी है हमने, x मान रखी है। और ये 2p/r की पावर, ये अक्षय वाला हो गया। अक्षय वाला क्यों हो गया, अभी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही तो अक्षय होती है, तो यहाँ द्विध्रुव को मिलाने वाली अक्षय रेखा हो जाएगी। तो अक्षय रेखा पर तो बिंदु है, तो इसलिए अक्षय वाला लेना हमें 2p/, ठीक है, x/3, और इधर हो जाएगा 1/4πε0 2p/r3 2p, p मतलब 64p, ठीक है। अगला कितना हमारा 64p है, और डिस्टेंस की पावर 3, डिस्टेंस कितनी रहेगी 25 - x रहेगी, तो इसकी पावर 3, ठीक है। अब इसको केवल हल करना है, कर लीजिए हल। 1/4πε0 से ये खत्म, 2p से ये 2 और p खत्म, ठीक है। तो ये 25 - x की होल पावर 3 रहा, और 64 x की पावर 3 रहा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 64 को भी आप 4 लिख लिए, 4x की होल पावर 3 कर लिए, 4 × 16 = 64 हो गया, x की पावर 3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, पावर्स ऑन बोथ साइड। तो पावर की दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 25 - x = 4x, और x इधर जाकर 5x हो गया, 5x = 25 और x = 5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दूरी होगी यहाँ तक, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो ये P से 5 सेंटीमीटर दूरी पर होगा जहाँ पर तीव्रता 0 होगी, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 आवेश हैं, एक तो +2.4 माइक्रो कूलाम है और एक -2.4 माइक्रो कूलाम आवेश है, ठीक है। एक दूसरे से 2.5 × 10⁻³ की मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर, ठीक है, इतनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर लेना है इस बार। अब की बार निरक्षीय स्थिति पर इतनी मीटर की दूरी पर, ठीक है, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो चलें करें इसे स्टार्ट। पहले हमें यहाँ से P फाइंड करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है वो P/r3, यानी 1/4πε0 P/r3 होता है निरक्षीय वाला। तो हमें P की जरूरत पड़ेगी, इसमें P नहीं दे रखा तो P निकालना होगा Q × 2L।
Q आवेश है और 2L क्या है, दूरी है। दूरी कितनी दे रखी है इसमें, ऊपर दे रखा है 2.5 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से और 25 × 24 करेंगे तो 6000 आएगा, और दो यहाँ पर पॉइंट खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 ही रह जाएगा ओनली। 6 × 10⁻⁻, 6 और 3 9 सेंटीमीटर होगी, -9 ठीक है। ये P निकल गया। अब यहाँ से E निकालना हमें, 1/4πε0 P/r3। चलो करो स्टार्ट इससे आगे। ये रख दिया हमने, 1/4πε0 इतना होता है, और P का मान अभी निकाला है ऊपर, और r⁵ r कितना दे रखा है, इनके बीच की दूरी 0.30 ठीक है मीटर, और पावर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 9 × 54 हो गया, और पावर 9 प्लस के और माइनस के 9, तो पावर 0 रह गई, 9 में से 9 गया 0 रह गई, 10 की पावर 0, और ये रहा आपका 9 × 27 हो जाएगा, यानी कि 0.027 हो जाएगा ठीक है ना, ये कुछ नहीं है ठीक। अब यहाँ से जब हम 1 2 3 पावर इधर ले जाएंगे, इसको पॉइंट को 3 डिजिट खिसकाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, 27 दूनी 54, 2 बार कैंसिल हो गया, तो 2 × 10 की पावर -3 ऊपर जाके पावर 3 हो जाएगी, प्लस ही वोल्ट पर मीटर इसका आंसर होगा ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है हमारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।